के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सुगंध, रंग और असली झांस। एवरीडे जुबा पे अपना स्वाद। एवरीडे स्पाइसेस 100% टेस्ट। एवरीडे स्पाइसेस बेस्ट। मैं डॉक्टर राजेश तिवारी, प्रोफेसर यूरोलॉजी विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में कार्यरत हूं और मैं एक जरूरी बात बताना चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को पेशाब में खून आता है तो उसे तुरंत पूरी जांच करानी चाहिए, क्योंकि पेशाब में खून आना इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, कुछ मामूली कारणों से भी हो सकता है, लेकिन उसके कुछ ऐसे भी कारण हैं जैसे पेशाब के रास्ते में, किडनी में, पेशाब के थैले में कैंसर का होना। तो उसकी डायग्नोसिस के लिए जितना जल्दी जांच कराया जाए उतना ही जरूरी है, उसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 55 साल से ऊपर के व्यक्ति को अगर पेशाब में तकलीफ हो रही हो, जैसे पेशाब का धीरे धीरे होना, बार बार होना, रात में कई बार उठना, एक बार में पूरा पेशाब का नहीं निकलना, पेशाब करते समय जलन होना, अगर ऐसी शिकायत है तो उसे यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि 55 साल की आयु में प्रोस्टेट एक ग्रंथि होता है बादाम की आकृति का, जो पेशाब के थैले के मुंह पे अवस्थित रहता है। जब उसके आकार में कुछ चेंजेस आते हैं तो वो पेशाब की नली को संकुचित कर देता है, जिसके कारण ये सारे सिम्टम आते हैं। पेशाब में जो प्रोस्टेट की जो वृद्धि होती है वो दो प्रकार की होती है। एक मैलिग्नेंट होता है जिसे कैंसर प्रोस्टेट बोलते हैं, और एक नॉन मैलिग्नेंट, नॉन कैंसरस वैरायटी होता है जिसे बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया बोलते हैं। लेकिन इन दोनों में अंतर जब वो डॉक्टर किसी सर्जन या यूरोलॉजिस्ट से मिलेंगे, जब वो इसकी जांच करेगा, मार्ग से अंगुली डालकर प्रोस्टेट को फील करेगा और ये देखेगा कि उसमें कोई गांठ है कि नहीं। अगर गांठ है तो उस व्यक्ति को फिर कुछ अन्य जांच कराना पड़ेगा, जैसे ब्लड में सीरम पीएसए का टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइड, और फिर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के द्वारा उस प्रोस्टेट की गांठ को बायोप्सी किया जाता है। उसके द्वारा ही ये पता चलता है कि ये कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है। कैंसर प्रोस्टेट का डायग्नोसिस अर्ली स्टेज में अगर हो जाता है तो उसका पूर्ण निदान संभव है, और अगर डिलेड हो जाता है तो वो फिर पूरे निदान नहीं हो सकता, फिर उसको दवा और सिकाई के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। और जहां तक नॉन कैंसरस प्रोस्टेट का सवाल है, अर्ली स्टेज में अगर उसका भी डायग्नोसिस हो जाए तो वो दवा के द्वारा उनके सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है, प्रोस्टेट की वृद्धि को रोका जा सकता है, और अगर दवा से माध्यम से अगर ठीक नहीं हो पाता है तो फिर सर्जरी की जाती है। और आज सर्जरी ओपन मेथड से नहीं होता है, ये एंडोस्कोपिक मेथड से होता है, जिसमें रक्त का स्राव कम होता है, मरीज को अस्पताल में कम दिनों के लिए भर्ती होना पड़ता है, ऑपरेशन के बाद जो पाइप लगता है वो भी कम दिनों के लिए लगता है, और वो अपने काम पे वापस जल्दी लौट सकते हैं। तो अब मरीजों को, 50 से ऊपर के व्यक्ति को पेशाब की तकलीफ से सफर करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही ये सिम्टम उसके जीवन में आए, उनको तुरंत यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए और अपने बीमारी का निदान कराना चाहिए। आपको मेरा स्वभाव कैसा लगता है? अच्छा लगता है, मतलब बहुत शांत है। क्योंकि मैं ऊंची आवाज में